नमस्ते भाई। ये वाला ये भी मेरे कोई दिक्कत नहीं। कि एक अभियान कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है, हरियाणा मांगे हिसाब। 10 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हरियाणा की जो दुर्दशा हुई है वो किसी छुपी नहीं है। आज 10 साल के इस कुशासन का हिसाब हरियाणा की जनता मांग रही है और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इस अभियान को लेकर घर घर पहुंच रहा है पूरे प्रदेश में। और इस अभियान के माध्यम से 10 दिन पहले हमने 15 सवाल जारी किए थे इस सरकार के लिए, हरियाणा मांगे हिसाब। आज तक इन 15 में से एक भी सवाल का कोई जवाब भाजपा के किसी नेता द्वारा नहीं दिया गया है। बड़े सिंपल से हमारे प्रश्न है कि भाजपा की हरियाणा की सरकार बताए कि भारत सरकार के अनुसार, मोदी सरकार के अनुसार देश में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2024 में हरियाणा में क्यों है। हरियाणा की भाजपा बताए कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है। देश में सबसे ज्यादा फिरौती, देश में सबसे ज्यादा अपहरण, देश में सबसे ज्यादा डकैती, देश में दूसरे नंबर पे हत्या दर के रूप में एनसीआरबी की मार्च की 2024 की रिपोर्ट जो बता रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में है। भाजपा की सरकार बताए कि ये जन विरोधी पोर्टल और आईडियो के माध्यम से गरीब आदमी को कागजों में क्यों उलझाया गया, क्यों लाइनों में खड़ा कर दिया गया, जबकि ऐसे पोर्टल आईडी ना गुजरात में है ना दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में। भाजपा की हरियाणा की सरकार बताए कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई यानी कि वेट जो हमारे समय 8.9% था वो 17.1% कर दिया गया। सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर हरियाणा में क्यों है। सबसे ज्यादा वेट और सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है। भाजपा की सरकार बताए कि भाजपा का काल क्यों बना, किसान का काला काल। आपने देखा आज ना तो नहरी पानी है ना एमएसपी है। किसान ने जब संघर्ष किया आंदोलन तो 750 किसानों की जान भी इस सरकार ने जानों की कुर्बानी हुई, लेकिन सहानुभूति सरकार की तरफ से ना बताए। भाजपा की हरियाणा सरकार बताए कि क्यों ऐसे समाज
और बैकवर्ड समाज के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया। चाहे सारी ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज को मिलने वाले संविधान के अंदर, बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो अधिकार थे, जैसे पक्की सरकारी नौकरी और उसके अंदर आरक्षण के प्रावधान, आपने देखा होगा कि हरियाणा में पक्की नौकरियां समाप्त कर दी गई, केवल कच्ची, हरियाणा कच्ची नौकरियों का प्रदेश बन गया, केवल कच्ची नौकरियां लगाई जा रही। या तो 2 लाख पद समाप्त कर दिया, कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाई जा रही है। 5 साल में मात्र 10,000 पक्की नौकरी हरियाणा में मिली, जिसमें भी बाहर के बच्चे, हरियाणा से बाहर के नौजवान ज्यादा भर्ती हो गए। बाकी तो नौकरियां जो निकली वो भर्ती घोटालों, पेपर लीक घोटालों और सीटी के में उलझ के रह गई। हरियाणा के युवाओं का शोषण किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, गरीब की सारी योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार में हुआ। चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना थी, जिसमें एससी और बीसीए समाज और बीपीएल के तत्व बिरादरी के पात्र परिवारों को लाभ कांग्रेस ने देने का काम किया था। ऐसी सारी योजनाओं को बंद करके एससी और बैकवर्ड क्लास और गरीब आदमी के अधिकारों को वंचित करने का काम सरकार ने क्यों किया? भाजपा सरकार ये बताए, और ये भी बताए कि खेलों में नंबर 1 हरियाणा अब पंजाब से आगे निकलता हुआ नशे में नंबर 1 हरियाणा कैसे हो गया? पंजाब से ज्यादा पिछले 3 साल से ड्रग रिलेटेड ओवरडोज डेथ हरियाणा में आ रही है, पंजाब से भी आगे निकल गया हरियाणा। ये भाजपा सरकार को ये बताना चाहिए प्रदेश के लोगों को, और ये भी बताए कि हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा। 500 स्कूलों में धरने हुए, देश में इतिहास बना, क्योंकि 5000 स्कूल मर्ज या बंद हो गए थे, तो 500 स्कूलों पे आगे छोटे छोटे बच्चों ने धरने देने पड़े। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे जाके अपने न्याय के लिए धरने देने पड़े। हमारे किसानों को एमएसपी के लिए धरने देने पड़े। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने देने पड़े। आरटीओ को धरना देना पड़ा, शिक्षकों को धरना देना पड़ा, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी को, सरपंच और पंचायती राज के प्रतिनिधियों को धरने देने पड़े। और सभी धरनों का जवाब लाठीचार्ज से दिया गया। तो ऐसी अनसुनी हर वर्ग की क्यों? और विकास की पटरी से तो उतर ही गया हरियाणा, वो आपके सामने है। तो ये हमारे 15 सवाल हैं, और इन 15 सवालों को लेकर हमारा अभियान है। हरियाणा मांगे हिसाब, आज जींद भी मांगे हिसाब। जींद का जो उपचुनाव हुआ था आज से लगभग 5.5 साल पहले, क्योंकि जनवरी में हुआ था, जनवरी सर्दी का टाइम था, तो 5.5 साल से, तो 5.5 साल पहले बहुत बड़े बड़े सौजबाग दिखाए गए थे। 10 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन चीन में बहुत बड़े सौजबाग दिखाए गए थे सरकार द्वारा। आज क्या हुआ चीन में, वो आपके सामने है। हर तरीके से दुर्दशा आप देख सकते हैं। चीन के अंदर आप अस्पताल से शुरू करें, तो 200 बेड का अपग्रेड करके हमारी सरकार में हुआ था। वहाँ आधे से ज्यादा डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। आप यूनिवर्सिटी देखिए जो हमारी सरकार के समय बनी थी जींद में, यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादातर पद रिक्त हैं। आप जींद की सड़कों के हालात देखिए, वाटर सप्लाई का हालात देखिए, सफाई की परिस्थितियां देखिए, अपराध की पोजीशन देखिए। आज किस तरीके से अपराधियों के विरोधी रंगदारी के कौन लगातार, केवल मैं जींद की बात, केवल शहर की बात ही नहीं कर रहा, आप सफीदों में देखिए, आप दिवाना में देखिए, पलायन करने में मजबूर हो रहे हैं व्यापारी। इतनी इस तरह से अपराध के साए में आज जींद चपेट में आ गया है। आप नौजवानों को देखिए किस तरीके से जींद जिले में कई गांव में नौजवान डोंकी के रास्ते बाहर मजदूरी करने की तरफ विवश हो गए हैं। अपने उधारी लेके घर बार बेचकर कहीं नशे की चपेट में। हरियाणा में नौकरी मिलेगी इस बात को लेकर पूरी तरह निराश हो गया जींद का नौजवान। आप उस बात को देखिए, तो बड़े दुख की बात है। हरियाणा भी मांगे हिसाब और जींद भी मांगे हिसाब। इस अभियान को आप लोगों के माध्यम से हमारी बात ये हमारे प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरूर आप बताएं। हमारे यहाँ
जितनी की कंपनी थी, फैक्ट्री थी काफी सालों से, लेकिन 5.5 साल दौरान बीच में ही गुजरात चली गई है वो बैंगलोर। तो जो ये व्यवस्था बनी है भाजपा सरकार के द्वारा, भविष्य में आपकी सरकार आती है तो लोगों के संरक्षण के लिए उनकी परसेंटेज क्या कुछ करेंगे वैसे अपना देखिए, आपने देखा होगा कि पिछली हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी बहुत से बड़े औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए थे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT, और चाहे वो मानेसर IMT एक्सटेंशन की बात हो, चाहे वो रोहतक IMT की बात हो, चाहे वो रोज का मेव IMT की बात हो, गढ़पत IMT की बात हो, फरीदाबाद IMT की बात हो, अम्बाला में प्रस्तावित थी वो बन नहीं पाई, 6 IMT स्थापित की गई थी उस समय। तो इस प्रकार से जो औद्योगिक केंद्र और जिन तो हमारे हरियाणा का बिल्कुल सेंटर, जिन हमारे हरियाणा का दिल है, तो यहाँ पर एक बड़ा औद्योगिक केंद्र हमारे घोषणा पत्र में। और ये बड़े दुख की बात है कि ये पलायन केवल यहीं से नहीं हो रहा, इंडस्ट्री का पलायन पूरे हरियाणा में, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक और बात है, अमन चैन शांति। आज हरियाणा में अपराध के साए में जो प्रदेश की सरकार लेके आई है, वहां पर निवेश का वातावरण आप समझ सकते हैं कि जो परिस्थिति थी कभी उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे, आज बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉर्च्यून 500 कंपनियां गुड़गांव से ऑफिस शिफ्ट करें नोएडा, ऐसी स्थिति आ गई। सरकार के कई फैसले पिछले 5-4 दिन में जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं पर, विधायकों पर, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देशवासी देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेके जाने के लिए किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और मनोहर लाल सरकार के कई फैसले नया सरकार में होते हैं, फॉर्म बनाने के मामले में हो या ये आपका दबाव है या उस सरकार के गलत फैसले को ठीक नहीं करते? ये इस पर मैं जवाब देता हूँ आपको, इसमें सही क्वेश्चन है, इसका जवाब देता हूँ। इसके दो पहलू हैं। पहला तो अभी जो ये फैसले सरकार कर रही है, ये फैसले लागू अगली सरकार ही करेगी, तो ये केवल घोषणा पत्र है इनका। लोगों को इनकी घोषणाओं पे विश्वास नहीं है, क्योंकि पिछली कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। ना 9,000 बेरोजगारी भत्ता आया, ना 51 बुढ़ापा पेंशन आई, ना हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ, ना पंजाब स्केल मिला। तो इनकी पहली की घोषणा पूरी नहीं हुई, अब ये घोषणा ही मानता क्योंकि पूरा तो अगली सरकार करना है। मगर इन घोषणाओं में ये सरकार पूर्णतः अपनी विफलता स्वीकार कर रही है। सरकार को माफी मांगनी चाहिए हर घोषणा के साथ। मैं बताता हूँ कैसे। नारायण सिंह जी ने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोलेंगे, यानी कि 10 साल तक बंद थे, अब 1 महीने के लिए क्या खोलोगे? और ये अब क्या खोलोगे? अब तो लोग ही खोलेंगे, लोग खोल के अंदर बढ़ेंगे। 10 साल तक बंद थे, ये मानना। ऐसे ही लोकसभा की हार के बाद इन्होंने सोनीपत में जाके कहा कि हम 1000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट की पे कब्जे दिलाएंगे। माफी मांगनी चाहिए SC समाज से, BCA समाज से, BPL परिवारों से। हमारी योजना के अनुसार 4 लाख परिवारों को प्लॉट मिले। 10 साल तक इन्होंने बंद कर दी वो स्कीम, एक भी नए परिवार को प्लॉट नहीं दिलवाया। अब जाके कह रहे हैं कि हम कब्जे, जो ये वो 1000 परिवार होते जिनको कब्जे नहीं मिले थे, तो यानी कि उसको भी हमारी स्कीम को ठीक माना। और ये अपना खुद स्वीकार किया कि 10 साल तक एक भी परिवार को प्लॉट नहीं दिलवाया। उसके बाद आपने देखा होगा बैकवर्ड क्लास के लिए कहा कि अब क्रीमी लेयर हम 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करेंगे। माफी मांगनी चाहिए कि पिछले 10 साल में आपने कितने बैकवर्ड समाज के नौजवानों के हकों से उनको वंचित रखा। अगर 8 लाख अब ठीक है, अब तो 8 लाख में नहीं, भर्ती तो होगी नहीं, भर्ती तो ओली खानी जो इनकी सरकार में होनी थी। उन भर्तियों में 6 लाख रखा क्रीमी लेयर, अब 8 लाख आपने रखने का काम किया। तो कितने बैकवर्ड समाज, यानी कि कांग्रेस जो कह रही है 10 लाख करेंगे वो ठीक है, बीजेपी ने 10 साल तक अन्याय किया ओबीसी समाज के लिए, ये भी मान ली। फिर इन्होंने कहा कि अग्निवीर, कि भाई अग्निवीर नौजवानों के भविष्य की असुरक्षा को देखते हुए उनको 2026 से सरकार में हम वो देंगे। यानी कि खुद मान रहे हैं कि अग्निवीर
योजना हरियाणा के नौजवान के लिए सही नहीं है, उनका भविष्य असुरक्षित है। इनके जितने भी अब ये कह रहे हैं, ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें इन खुद अपनी मान रहे हैं कि 10 साल तक हमने अन्याय किया, और ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, ये तो घोषणा भी रहे। इनकी घोषणा आपको पता है, पहले मेरे को बताने की जरूरत नहीं, प्रदेश की जनता जानती है। इनकी घोषणाएं होती हैं चवन्नी की, ना इनकी घोषणाएं होती हैं 10 रुपए की, और इनके काम होते हैं चवन्नी की। दीपेंद्र जी, इनकी घोषणाएं होती है 10 रुपए की, ये प्रदेश की जनता समझते है जो मैं कह रहा हूँ। इनकी घोषणाएं होती हैं 10 रुपए की, और इनका काम निकलता है चवन्नी की। एमपी साहब राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार समर्थन मांग रहे हैं, उधर से अनुसूचित डालना करेंगे, उसके बाद अभी नोटिफिकेशन आ जाए। दीपेंद्र जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी एक पद यात्रा निकाली थी, उसके बाद वो 10 साल सत्ता में रहे। अब दीपेंद्र हुड्डा जी भी उसी राह पर है, क्या मान के चले जनता परिवर्तन के मूड में है? देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा का भविष्य बचना चाहिए, हरियाणा आगे बढ़ना चाहिए, इस परिवर्तन आना चाहिए। भाजपा सरकार हरियाणा में बहुत नुकसान करती है, उसी लक्ष्य को लेकर हम कदम बढ़ाते हैं। यात्रा है हो रही है, तो जीत में आपके का नाम लिखने के आदेश दिए यूपी में दुकानदारों को कम्युनल तरीके से देश को एक बार इसके बाद ठीक है ये सवाल, ये ठीक है भाई, ये तो आप देख ही रहे, ये तो आप ठीक है देख ही रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, अब हमने हिसाब मांगा, उसने कहा कि भाई कह तो दिया कि भाई एक पैसा, हम फिर दिया कुछ नहीं, और फिर वो ये कहा कि भाई हम हिसाब मांगेंगे, खुद ही मांगने लगे। तो कहने का मतलब कोई एक काम बताने का नहीं है इनके पास। इनका एजेंडा वही है जो अभी कहा कि भाई इनका एजेंडा मुद्दों को भटकाना एजेंडा है। हम इन मुद्दों पे लाना चाहते हैं कि इन मुद्दों पे हरियाणा को विकास की पटरी से क्यों उतारा, क्यों इतनी हरियाणा में बदलाव हुई, इन मुद्दों पर आप जवाब दें। मगर उस तरह के मुद्दे लाकर इधर उधर ध्यान भटकाने की प्रयास करते हैं, और हम ध्यान नहीं भटकने देंगे। एमपी साहब, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, तो शहर में जो है ना जगह जगह आपके होर्डिंग लगे, आपके नेताओं ने होर्डिंग लगाई। उस होर्डिंग में एक होर्डिंग लगा हुआ है कि ना बाहरी होगा ना व्यापारी होगा, सिर्फ होगा तो किसान होगा। मैं मानती हूँ कि किसान के बिना कोई भी सरकार ना बनती है ना गिरती है, लेकिन क्या इस तरह के संदेश से जींद में अभी अभी आपका एक व्यापारी सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, ये और ये होर्डिंग लगे, आप देख लेना, तो उसके बारे में ये जितने होर्डिंग लगाया है, व्यापारी आपसे रुके हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल है। अगर किसी ने कोई बात ऐसी तो हम संज्ञान में लेंगे। एमपी साहब, सरकार ने सरकार 2 महीने में 7 नई नौकरियां भर्ती करने का जवाब दे रही है, क्या संभव होगा? आपने कुछ देखा, उन्होंने कहा ना कि इनके घोषणाएं 10 रुपए की हैं और इनका काम चवन्नी का पता है। ये घोषणा भी है। हम चार जगह हरियाणा में आते तो भाषा को क्यों वाद करते हैं? तो मैं तो इस नेता के मैं ये कह सकता हूँ क्या रहा नहीं, वो तो सारे ही करते हैं। वो तो देखो यार, तो सारे ही करते हैं। हम देखते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जी हो मनोहर लाल जी, चाहे वो बीजेपी के बाकी नेता हो, चाहे वो जेजेपी के नेता हो, चाहे वो जेजेपी के नेता हो, चाहे वो आईएनएलडी के नेता हो, चाहे किसी पार्टी के सारे नेताओं, मैं एक ही बात कहता हूँ, और सबके निशाने पे हैं हम, कुछ तो हमें भी होगा नहीं। विश्वविद्यालय बना, बीजेपी सरकार में उसका कोई विकास नहीं हुआ, ना ही उसका विस्तार हुआ, ना ही उसको जमीन मिली। क्या आप सरकार आने के बाद उसको जमीन मिलेगी, उसका विकास होगा, विस्तार होगा? जींद में जो विश्वविद्यालय है, उस रणवीर सिंह विश्वविद्यालय को एक बड़ा रूप देना, उसका व्यापक विस्तार ही नहीं, केवल एरिया में विस्तार नहीं, क्वालिटेटिवली वो विश्वविद्यालय देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर पहुंचे, ताकि हमारे नौजवानों को विश्व स्तरीय शिक्षा अपने घर में मिले, उनको विश्व स्तरीय रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिले। ये हमारे एजेंडा में टॉप क्राइटेरिया। हुड्डा साहब जब डी ग्रुप की भर्ती हुई थी,
सरकार टिकेगी तो मैंने जो आप हुड्डा साहब हाँ जी हुड्डा साहब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, अच्छा परिणाम आया उसमें। आप जो ये अपनी यात्रा निकाले उसका क्या परिणाम मानते हैं और कितनी सीट पर देखिए, हमारा ये मानना है कि हमारा अभियान है और अभियान में बड़ा स्पष्ट है कि भाई भाजपा सरकार हिसाब दो, हरियाणा को हिसाब दो, हरियाणा मांगे हिसाब। हमारा अभियान है, हरियाणा हिसाब मांग रहा है और हम भाजपा से कहना चाहते हैं मुद्दे की बातें प्रश्नों का जवाब दे और हिसाब दे। और ये जवाब अगर ये हिसाब नहीं देंगे, अगर ये हिसाब नहीं देंगे तो मेरा मानना है कि हरियाणा के लोग आने वाले चुनाव में इनका हिसाब चुकता करेंगे। हुड्डा साहब ये अगर हिसाब नहीं देंगे तो मेरा मानना है कि लोकसभा अगला हिसाब ये होगा कि हरियाणा के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को किया था हार, विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लोग करते हैं भाजपा को साथ। हुड्डा साहब थैंक यू जी हाँ जी हाँ जी